English first poem, Life. It is basically a motivational poem. ऐसे भी ये जो टाइम चल रहा है सबको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस. लाइफ, बिलीव, इज़ नॉट ए ड्रीम सो डार्क एज सेजेस से. सो लाइफ के बारे में बहुत से लोगों के नेगेटिव थॉट्स होते हैं कि लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है. बहुत से सेजेस मीन्स वाइज पर्सन, वो लोग बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. बट ऐसा नहीं है. लाइफ पोएट क्या कहते हैं, लाइफ बिलीव करो कि वो इतनी डार्क नहीं है. जैसे इतनी डार्क नहीं है मीन्स इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जैसे बहुत सारे वाइज लोग कहते हैं. बट लाइफ तो ऑन द कॉन्ट्ररी, लाइफ तो एक ऐसा मूवी है जिसमें आगे क्या टर्न एंड ट्विस्ट होने वाला है वो किसी को पता ही नहीं है. नो बडी नोज. सो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग मूवी. सो पोएट ने यहाँ पे ये पोएम को पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखा है लाइफ को. नेक्स्ट, आफ्टर लिटिल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स अ प्लीजेंट डे. ऑफ्ट मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है ऑफन का. ऑफन मतलब ऑलवेज. ऑफन अ लिटिल मॉर्निंग रेन, अगर सुबह में थोड़ी सी भी बारिश होती है तो फोरटेल्स, इट टेल्स अस दैट आगे एक प्लीजेंट डे हमारा वेट कर रहा है. सो लाइकवाइज अगर आपको भी कुछ थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी हो रही हो तो आपको ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए कि इसका जो ओवरकम है वो एकदम हमें अच्छा ही मिलने वाला है. इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो अच्छा ही होगा. सो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज या थोड़े से प्रॉब्लम से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑफन अ लिटिल रेन इन मॉर्निंग, सुबह में थोड़ी बारिश होती है तो हमें बता देता है कि आगे एक बहुत ही प्लीजेंट डे आपका वेट कर रहा है. वैसे ही लाइफ में अगर थोड़े प्रॉब्लम हो तो आगे चल के आपका बहुत अच्छा टाइम आपका वेट कर रहा है. समटाइम्स देर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम. यहाँ देखो अभी एक फिगर ऑफ स्पीच है. कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर, क्योंकि यहाँ क्लाउड्स को कंपेयर किया गया है प्रॉब्लम्स से. समटाइम्स देर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम, बहुत बार हमें क्लाउड्स मतलब प्रॉब्लम्स में हम लोग घिर जाते हैं. प्रॉब्लम्स से हम लोग बहुत सारे हर्डल्स आते हैं कोई भी हम लोग काम करने जाएंगे उसमें. सो समटाइम देर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम बट दिस आर ट्रांजिएंट ऑल. दिस आर ट्रांजिएंट ऑल मीन्स, ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? फॉर शॉर्ट टाइम, टेम्पररी. बहुत बार हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती है लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है. इफ़ द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम ओ वाई लेमेंट इट्स फॉल. मतलब कि अगर थोड़ी सी बारिश से अगर गुलाब खिल सकते हैं तो फिर उसमें अफसोस करने की क्या ज़रूरत है, रिग्रेट करने की क्या ज़रूरत है. सो व्हाट इट एग्जैक्टली मीन्स कि थोड़ी सी प्रॉब्लम से, थोड़े से हार्डवर्क से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है तो उसमें रिग्रेट करने की ज़रूरत क्या है. यू जस्ट नीड टू डू दैट हार्डवर्क. रैपिडली मैरिली. रैपिडली मतलब फास्ट, मैरिली मीन्स हैप्पीली. लाइफ सनी आवर्स फ्लिड बाय. लाइफ का जो अच्छा टाइम होता है वो बहुत जल्दी पास हो जाता है. लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उनका टाइम कभी पास हो गया. एवरी वन हैज़ अ गोल्डन पीरियड इन अ लाइफ. दिस इज़ अबाउट गोल्डन पीरियड इन अ लाइफ. हर किसी के लाइफ में एक गोल्डन पीरियड आता है जब उनके साथ सब अच्छा ही होता है, उनकी सारी विषय कंप्लीट होती है. सो यहाँ पे क्या बोला गया है? रैपिडली, मैरिली, लाइफ सनी आवर्स फ्लिड बाय. जो अच्छे दिन है वो बहुत जल्दी पास हो जाएंगे. ग्रेटफुली एंड चीयरफुली पास हो जाएंगे और हमें उन्हें पास करना भी चाहिए. हमें वो दिन को एन्जॉय करना चाहिए. एन्जॉय दैम एज द फ्लाई, मतलब ये दिन जैसे जैसे पास हो रहे हैं तो उनको एन्जॉय करो. लेकिन आजकल कैसा होता है इन टूडेज लाइफ, लोग ज़्यादा करके क्या होता है, जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के पीछे जाते हैं इंस्पाइट ऑफ एन्जॉइंग दैम. बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी का बर्थडे का सेलिब्रेशन हो या फिर कहीं पे आप बाहर घूमने गए हो फैमिली के साथ, तो बहुत से लोग मोबाइल में वीडियो लेके, फ़ोटोज़ लेके इसे सिर्फ रिकॉर्ड करने जाते हैं. दे आर नॉट लिविंग दैट मोमेंट. सो लाइफ को लिव करना चाहिए, करंट में आपको एंजॉय करना चाहिए, सिर्फ उसको रिकॉर्ड करने के पीछे नहीं रहना चाहिए. रिकॉर्ड रहेगा बट रिकॉर्ड किस में करना चाहिए? रिकॉर्ड इन योर मेमोरी एंड नॉट इन योर कैमराज एंड सेल फोन्स. सो यहाँ पे कहा है कि लाइफ के जो गुड डेज है बहुत जल्दी पास हो जाते हैं, तो इसलिए उनको एन्जॉय करना चाहिए. कैसे एन्जॉय करना चाहिए? ग्रेटफुली एंड चीयरली. वॉट दो डेथ एट टाइम्स स्टेप्स इन. अभी यहाँ देखो, यहाँ पे अनदर फिगर ऑफ स्पीच है. डेथ एट टाइम्स स्टेप्स इन पर्सोनिफिकेशन.
डेथ को ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई है. सो व्हाट दो डेथ एट टाइम्स स्टेप्स इन एंड कॉल्स आवर बेस्ट अवे. कॉल्स आवर बेस्ट अवे मतलब क्या हुआ अगर हमारे जो नियर वंस एंड डियर वंस है उनकी डेथ हो जाए तो भी हमें लाइफ में, हाँ, लाइफ को हम लोग को लाइफ में हमें जीना छोड़ना नहीं होगा. सम टाइम के लिए हम लोग सॉरो रहेंगे, सैड रहेंगे, फिर से हमें द शो मस्ट गो ऑन. सो व्हाट दो डेथ एट टाइम स्टेप्स इन एंड कॉल्स आवर बेस्ट वे. अभी नोबडी, कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो जिसने बर्थ लिया है उसे मरना तो है ही. सो इसमें इतनी सैड होने की ज़रूरत नहीं है अगर लाइफ में आपके नियर वंस और डियर वंस की डेथ हो जाए. वॉट दो सोरो सिम्स टू विन. ओ यहाँ पे ओवर का शॉर्ट फॉर्म है. ओवर अ होप हैवी स्वे. स्वे का भी देखो यहाँ पे मीनिंग दिया है आपको, कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस. मतलब देयर आर टाइम्स, लाइफ में ऐसे टाइम्स आते हैं जब होप्स हारने लगती है सौरों के सामने. ऐसे टाइम भी आएंगे बट हमें होप को कम्प्लीटली हारना नहीं चाहिए. देयर आर टाइम्स कि हमें हमारी डिफीट होती है. सो फॉर अ टाइम बिंग पॉज होके वी मस्ट प्रोसीड फर्दर. आपको हमेशा के लिए, ऑलवेज के लिए कोई पर्टिकुलर फील्ड या आपका जो ट्राई है वो और आपकी होप है वो कभी भी लेफ्ट नहीं करनी चाहिए. यट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग. होप है वो इलास्टिक स्प्रिंग की तरह वापस जंप बैक होती है. लोग भी इलास्टिक स्प्रिंग की तरह वापस जंप बैक होते हैं. अनकॉन्क्वेर्ड थॉट अनकॉन्क्वेर्ड दो शी फेल. मतलब ये होप के बारे में कहा गया है कि होप कभी भी एकदम डाउन हो जाती है. बहुत बार हम लोग क्या होता है, हम लोग होप, बहुत सारे लोग पूरी होप छोड़ देते हैं. जैसे बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनको लाइफ से कोई होप ही नहीं रहता है. बट ऐसा नहीं करना चाहिए. जस्ट यू नीड टू पॉज. अगर आप बहुत बार आप होपलेस हो जाओ तो यू जस्ट नीड टू पॉज एंड देन प्रोसीड. Still buoyant are her golden wings, still strong to bear us well. So जो होप्स के बारे में कहा गया है कि होप्स वो ऐसी है कि वो एकदम फिर से राइज हो जाती है. buoyant मीन्स विच कैन राइज रैपिडली. स्टिल buoyant आर हर गोल्डन विंग्स. और यहाँ के जो बोला है होप की जो विंग्स होती है ना वो गोल्डन विंग्स होती है. गोल्डन विंग्स क्यों? गोल्डन कलर है वो ऑप्टिमिज्म का होता है. ऑप्टिमिज्म मीन्स थिंकिंग ऑलवेज पॉजिटिव. स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बियर अस वेल. अगर ये दुनिया में हम लोग जो भी ये वर्ल्ड में लोग जीते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, वो सब किसके ऊपर होता है? होप. होप ऑफ व्हाट? बेटर टुमारो. ओके, सो वो होप को कभी लेफ्ट नहीं करना चाहिए. मैनफुली फियरलेसली द डे ऑफ ट्रायल बियर. अभी देखो आज की डेट में देखने जाओ तो ऐसे हमारे यहाँ द डे ऑफ ट्रायल ही चल रहा है फिलहाल. तो डे ऑफ ट्रायल मीन्स कि जब सारे प्रॉब्लम, सारे हर्डल्स एक साथ में आ जाए. अगर प्रॉपर कहने जाए तो द जजमेंट डे. सो जजमेंट डे के जैसा ही अभी टाइम चल रहा है क्योंकि हम लोग घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं. ये कोरोना टाइम चल रहा है. सो वी हैव प्रॉब्लम्स फ्रॉम एवरीवेयर. सो हमें इसका मैनफुली एंड फियरलेसली हमें इसे फेस करना चाहिए. फॉर ग्लोरियसली विक्टरसली कैन करेज क्वेल डिसअपियर. मतलब क्या जिसके पास करेज है उसको कभी डिसअपियर मतलब सैडनेस, जिसके पास करेज है उसको सैडनेस कभी हरा नहीं सकती. सो अब आज हम लोग सोचते हैं कि भाई ये लॉकडाउन पहले 1 हुआ, लॉकडाउन 2 हुआ, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, देन अनलॉक 1, अनलॉक 2. अब ये कभी एंड होगा? बहुत से लोग होप हार जाते हैं, बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अभी कुछ हो ही नहीं पाएगा, अभी इसे ये सब चीज़ें नॉर्मल होने को बहुत टाइम लगेगा. ऐसा नहीं है. इट्स अबाउट अ टाइम. ये कभी भी टर्न अराउंड हो सकता है. एक वैक्सीनेशन आ गया या कोई भी चीज़ें होगी तो इट कैन टर्न अराउंड. तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए. बिकॉज कैन करेज क्वेल डिसअपियर. क्योंकि जिसके पास करेज है उसको कभी भी सैडनेस हरा नहीं सकती. ओके, सो ये लिखा है चार्लोट ब्रॉन्टी ने. लिसन वन सेकेंड प्रॉपरली. एक बार हम लोग उसके साइड के क्वेश्चंस भी देखते हैं. व्हाट डू द सेजिस से. सेजिस मतलब जो वाइस मैन, उनका क्या कहना था? तो वाइस मैन का कहना था दैट व्हाट डू द सेजिस से. सेजिस से लाइफ इज़ अ डार्क ड्रीम. उनका कहना था कि लाइफ एक डार्क ड्रीम है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है. व्हाट डज द रेन ऑफन फोरटेल. रेन हमें ऑफन क्या कहता है? व्हाट डज द रेन ऑफन फोरटेल. रेन ऑफन फोरटेल अस दैट देयर इज़ अ प्रेजेंट डे अहेड.
कि आगे एक प्लेजेंट डे हमारा वेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू ड्यूरिंग अ जॉयफुल टाइम्स इन लाइफ। हमें जॉयफुल टाइम जब लाइफ में चल रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड एन्जॉय दैम, वी शुड एन्जॉय दैम एज दे फ्लाई ग्रेटफुली एंड चीयरली। लिसन वंस अगेन, व्हाट शुड वी डू ड्यूरिंग अ जॉयफुल टाइम्स इन लाइफ। जॉयफुल टाइम्स ऑफ लाइफ में हमें क्या करना चाहिए? ड्यूरिंग जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ वी शुड एन्जॉय दैम एज दे फ्लाई मीन्स एज दे पास अवे ग्रेटफुली एंड चीयरली। वॉट डज अवर बेस्ट रिफर्स टू, यहाँ हमारा बेस्ट रिफर्स टू को क्या कहा है? वॉट डज अवर बेस्ट रिफर्स टू? अवर बेस्ट रिफर्स टू अवर नियर वंस, डियर वंस, फ्रेंड्स, फैमिली, वो सर। वाई आर द विंग्स ऑफ होप, वाई आर द विंग्स ऑफ होप गोल्डन? विंग्स ऑफ होप वो गोल्डन क्यों होती है? बिकॉज गोल्डन इज अ कलर ऑफ ऑप्टिमिज्म, गोल्डन इज अ कलर ऑफ ऑप्टिमिज्म, तो वो हमेशा एक ऑप्टिमिज्म होता है। ऑप्टिमिज्म मीन्स व्हाट? टुमारो इज पॉजिटिव, इसलिए उसका कलर क्या होता है? गोल्डन। वो एक नई होप, होप ऑलवेज से दैट एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, यहाँ पे देखो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे भी थी, जैसे कि यहाँ पे रेटोरिकल क्वेश्चन थे। एंड कॉल्स अवर बेस्ट अवे, इंट्रोगेशन ये है। यहाँ पे भी है ओवर होपर्स हैविस वे, ये भी है इंट्रोगेशन, फिगर ऑफ स्पीच। ओके, सो यहाँ टोटल 3 फिगर ऑफ स्पीच मेंशन थी, जैसे कि समटाइम्स देर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम्स, क्लाउड्स को कंपेयर किया गया है प्रॉब्लम्स के साथ, तो ये फिगर ऑफ स्पीच थी, मेटाफर। इफ़ द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम, ओके, रोजेस ब्लूम मतलब गुड टाइम्स के साथ कंपेयर किया गया है, सो दिस आर दी अगेन मेटाफर। देन वॉट दो डेथ एट टाइम स्टेप्स इन, ये पर्सोनिफिकेशन है। ओवर होप अ हैवी स्वे, इंट्रोगेशन, रेटोरिकल क्वेश्चन। एंड कॉल्स अवर बेस्ट अवे, क्वेश्चन मार्क, रेटोरिकल क्वेश्चन, दैट इज इंटरोगेशन। सो ये जो पोएम है लाइफ, इट्स एन मोटिवेशनल पोएम, ये एक मोटिवेशनल पोएम है दैट इज अबाउट होप एंड वी शुड लुक द लाइफ फ्रॉम पॉजिटिव साइड। ओके।